भाजपा सरकार द्वारा चौथी बार बिजली दरें बढ़ाए जाने और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का घेराव किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार आम जनता पर बिजली दरों के जरिए आर्थिक बोझ डाल रही है और ईडी के इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने में कर रही है। दंतेवाड़ा में हल्ला बोल बिजली की बढ़ती दरों पर जनाक्रोश और केंद्र सरकार की ईडी कार्रवाई पर कांग्रेस का चक्का जाम। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन से जिला विद्युत कार्यालय तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम ने बताया है कि 1.5 साल में भाजपा सरकार ने चौथी बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। घरेलू उपभोक्ताओं पर 10-20 पैसे, गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर 25 पैसे और किसानों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता और किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक रेखचंद जैन और पीसीसी सदस्य छविंद्र कर्मा ने केंद्र सरकार और ईडी पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है और अडानी के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों, खनिजों, संसाधनों को अडानी समूह के हवाले किया जा रहा है। जब कोई इसका विरोध करता है तो ईडी का डर दिखाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया, नारेबाजी हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कुछ टिप्पणी की और इस पूरे आंदोलन को किस रूप से देखते दोनों को जोड़ के? माननीय न्यायालय के ध्यान में है और ये सच बात है। मैं कल माननीय भूपेश बघेल जी का भी वक्तव्य देख रहा था। केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की और राज्य सरकार जो सरकार है, ये जो भी कांग्रेसियों पे कार्रवाई कर रही है उसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये दोनों सरकारें ये अपने आका अडानी के लिए काम कर रहा है, वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। उनके आका का जो निर्देश होता है उसको पालन कर रहा है और हम इसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करता है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है और आगामी दिनों में भी अगर ये अपने इन हरकतों से बाज नहीं आते तो इनके खिलाफ में आज तो कांग्रेस पार्टी उतरी है। जनता जिस प्रकार त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने देखा है जो स्थितियाँ हमारे देश में निर्मित है। हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, हर नागरिक प्रताड़ित है, परेशान है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो श्रीलंका में इतनी स्थिति बदतर हो गई थी कि सरकार को चेंज होना पड़ा, बुरी स्थिति में जीडीपी आ गई। वही बांग्लादेश की स्थिति हो गई थी जहाँ पे पलायन करना पड़ रहा था सरकारों को, जो सरकार में रहे लोगों को। वही स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो रवैया है, इस रवैये को देखते हुए कि देश की जो जनता है आने वाले समय में अगर ये स्थिति, ये रवैया बना रहा तो निश्चित है कि इनके खिलाफ में सड़कों पे भी आंदोलन होगा। और माननीय न्यायालय इस चीज़ को संज्ञान में लिया है और निश्चित है कि आगामी दिनों में अगर ये बाज नहीं आते तो माननीय न्यायालय भी हस्तक्षेप करेगा। उनके बारे में बताइए क्या है? केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और साई सरकार छत्तीसगढ़ की ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विद्वेषपूर्वक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, उसके ओएसडी के यहाँ छापा मारा जाता है। इनके बेटे का जन्मदिन था, फिर छापा मारा जाता है। कोई नोटिस नहीं और घर से आके उठा के ले जाना, इतना दमनपूर्वक कार्रवाई। ये केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों का ईडी की तरह जिस तरह से उपयोग हो रहा है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोरों विरोध करती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में
चक्का जाम किया गया है ये गलत तरीके से कार्रवाई को लेकर, और पूरी जनता सड़कों पर है। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को हम चेताना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं कि इस तरीके से दुरुपयोग बंद करें और ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर आपको सरकार में बैठाया है, छत्तीसगढ़ में देश में अगर आपको जनता ने बैठाया है, जनता के हित में काम कीजिए। मोदी जी की सरकार आप देख रहे हैं, दंतेवाड़ा के सम्मानित पत्रकार हैं, यहाँ की पूरी खनिज संपदा को बेचा जा रहा है। आज हमारे युवाओं का भविष्य क्या है? और विधानसभा जिस दिन हो रही थी अंतिम दिन, ये जो जंगल कटाई हो रही है, अडानी की कंपनी के द्वारा काटा जा रहा है, उसको लेकर सदन में भूपेश बघेल जी ने स्थगन लगाया था कि कोई बात न हो, कोई कार्रवाई न हो, इसलिए उन्होंने विद्वेषपूर्वक सुबह ही उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी और इनके इससे डरने वाले नहीं हैं। और सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। जीत हमारी होगी और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जमीन से लेकर सदन तक हमारा मुद्दा उठते रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।